तो अब ये जो आनंदमय कोश, जो आत्मा सबको प्रकाशित कर रही है और जो आत्मा का स्वरूप है आनंदमय कोश, तो इस परम आनंद की को कई लोगों ने अलग अलग भागों में विभाजित किया है। उसी आनंद की अवस्था को मुक्ति भी कहा गया है, परम आनंद की अवस्था को मुक्ति कहा गया है। तो आनंद के चार चरण बताए गए हैं, या आनंद को चार स्टेजेस में क्लासिफाई किया है। आनंद के चार प्रगतिशील चरण, और उसी को कहा गया है मुक्ति के चार स्टेजेस। तो शंकराचार्य जी ने, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ेंगे। तो शंकराचार्य जी ने उसको कहा है कि जो परम आनंद की स्टेट है वो है सायुज्य मुक्ति। उसी को परम आनंद का है जब जीव और ब्रह्म एक हो जाते हैं। तो ये है अद्वैत, मतलब दो से एक ही, अद्वैत मतलब एक ही, दूसरा नहीं। पर भक्ति मार्ग वाले ऐसा कहते हैं कि एक में आनंद कैसे होगा, आनंद या खुशी पाने के लिए दो का होना जरूरी है। इसलिए भक्त और भगवान का कंसेप्ट है कि भगवान होगा तब वो भक्त भगवान को प्रेम कर सकता है और उससे उसको आनंद मिलेगा। तो रामानुजाचार्य जी ने मुक्ति के या आनंद के ये चार चरण बताए हैं। तो पहला है सालोक्य, सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति में मतलब जब जीव और ब्रह्म एक ही लोक में है, जैसे नाम है सालोक्य, मतलब एक ही लोक में है। जैसे हम दो लोग एक ही शहर में हैं, तो हम जानते तो हैं और हमें कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन भी है कि मेरा बेटा या मेरा जो भी रिश्तेदार है वो इसी शहर में है, पर हमको उनको क्लियरली रोज देख नहीं सकते, तो इतना आनंद भी हमें प्राप्त नहीं होता। इसी को एग्जाम्पल दिया है कि एक माँ बाप का एक बच्चा जो कि उसी शहर में दूर है, पर उनको ये कि हाँ बच्चा हमारे शहर में है, पर वो उसे रोज देख नहीं सकते, इसलिए वो इतना आनंद में नहीं रहते। तो ये हो गई फर्स्ट स्टेज कि हम भगवान को जानते तो है, हमें पता है वो है, पर हम ये ठीक प्रकार से अभी समझ नहीं पाए हैं, इसलिए हमें उतना आनंद भी प्राप्त नहीं हो रहा। फिर दूसरी स्टेज है सामीप्य। सामीप्य मतलब अब इस भक्त को ये पता है कि एक ही लोक में है, पर अभी मुझे इतना आनंद नहीं मिल रहा है, तो वो और भक्ति करेगा और भक्ति करेगा, और भक्ति में आते आते उसको ऐसा अनुभव होगा कि भगवान मेरे समीप हैं, आस पास ही हैं। तो उसको थोड़ा आनंद अब और बढ़ गया उसका, पर अभी भी उसको लगता है कि मुझे और आनंद को प्राप्त करना है। तो यहाँ पे हुआ कि वो बच्चा जो है माँ बाप की सोसाइटी में आया है, मोहल्ले में आया है, तो माँ बाप को ये है कि वो बच्चा दिख तो रहा है पर अभी बहुत दूर है, ठीक प्रकार से नहीं दिख रहा है, पर उनको खुशी है, आनंद हो रहा है, और अब वो कोशिश कर रहे हैं और उस बच्चे के पास जाने की। तो इस प्रकार भक्ति मार्ग में और भक्ति बढ़ाई जाती है, और वो कैसे, राग से, भोग से और श्रृंगार से। तो भक्ति में तीन चीजें कॉमन होती हैं। राग मतलब भजन कीर्तन, राग द्वारा गाते हैं। फिर भोग लगाते हैं भगवान को अलग अलग चीजों का, और भगवान का श्रृंगार करते हैं। तो आप कहीं जहाँ बहुत भक्ति मार्ग वाले होते हैं मंदिर, आप देखेंगे वहां श्रृंगार बहुत सुंदर होता है। तो ये तीनों चीजों में, राग में, भोग में, मतलब भजन में, भोग में और श्रृंगार में, हमारी जो सभी इंद्रियां हैं भगवान की तरफ समर्पित हो गई, ऐसा इनका सोच है, जो कि बहुत सुंदर है। हमारी इंद्रियां इधर उधर ना भाग के भगवान को समर्पित हो। तो जब ये और इस तरीके की भक्ति करते हैं, तो तीसरी स्टेज आती है सारूप्य भक्ति या सारूप्य मुक्ति। तो ये सारूप्य मतलब अब जो भगवान और भक्त है बहुत निकट आ गए हैं, और जो भक्त है वो एकदम भगवान के रूप जैसा हो गया है, मतलब दैवी गुण वाला हो गया है। वो धर्म के हिसाब से चलता है, जो हमारे शास्त्रों में, वेदों में कहा है उस प्रकार उसके नियम धर्म हो गए हैं। तो अब उसको आनंद भी बहुत आ रहा है, और आनंद तो आ रहा है, जैसा ईश्वर का आनंद है वैसा उसको आनंद तो प्राप्त हो रहा है, पर अभी उसको शक्ति और ज्ञान उस प्रकार का हासिल नहीं हुआ है, पर वो उसी आनंद में बहुत खुश है। तो कहते हैं जो भक्ति वाले इस सारूप्य को ही अल्टीमेट परम आनंद कहते हैं। पर शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो चौथा है सायुज्य मुक्ति, मतलब जब परम आनंद वह स्टेज है जब जीव और ब्रह्म एक हो गए, दो नहीं रहे। मतलब अब वो जो बच्चा है जो सेम मोहल्ले में आ गया, माँ बाप उससे हूबहू वो उनके सामने खड़ा है, और माँ बाप को लग रहा है अरे ये तो मेरे ही जैसा दिख रहा है, तो हो गया सारूप्य।
पर सायुज्य में जब माँ बाप उस बच्चे को गले लगा लेते हैं, टाइटली हक कर लेते हैं, तो वो हो गया सायुज्य, मतलब जीव और ब्रह्म एक हुए। तो शंकराचार्य जी के अनुसार ये सायुज्य वाला जो है वो परम आनंद की स्थिति है, जहां कोई और भेद नहीं रह गया, दो जो है वो एक हो गए। तो इस प्रकार ये चार जो स्टेजेस हैं आनंद की, ये सायुज्य, परम आनंद, अद्वैत फिलॉसफी के हिसाब से, अद्वैत सिद्धांत के हिसाब से, और भक्ति मार्ग के हिसाब से सारूप्य जो है वो अल्टीमेट परम आनंद है। तो ये डायग्राम से देख सकते हैं। तो सबसे नीचे सालोक्य, मुक्ति, फिर सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, जहां ब्रह्म और जीव एक होते हैं। तो ये तो हो गया कि ये चार स्टेजेस मुक्ति की। पर ये जो जीव और ब्रह्म एक कैसे होते हैं, तो जैसे बताया जाता है कि कबीर ने कहा, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, यह तत् कहे ज्ञानी। मतलब जल में कुंभ, मतलब ये शरीर और शरीर के अंदर की बात कर रहे हैं कि जब मटका जब फूट जाता है, मटके में जो जल है और जो बाहर समंदर में जल है, दोनों एक ही जल है। पर मटके के जो भीतर का जल है उसको अहंकार हो रहा है कि मैं ग्रेट हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। पर जब वो मटका फूटता है तो दोनों जल मिल जाते हैं। फिर वो दोनों जल को कोई भी अलग नहीं कर सकता कि ये अंदर मटके का जल था, ये बाहर का। तो मटका मतलब शरीर को बोल रहे हैं। तो जब हमारा जो हमारी देह, हमें भी देह का अभिमान है, जब हमारा देह अभिमान मिटेगा, मतलब ये जीते जी की बात कर रहे हैं, जब देह अभिमान मिटेगा तो मैं और ब्रह्म एक हो जाएंगे। तो और उनको फिर कोई अलग नहीं कर सकता, सारे भेद यहाँ समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार बताया गया कि जीव और ब्रह्म एक कैसे होते हैं। अब आगे हमारा प्रश्न आता है, हम सबको ये प्रश्न आता है कि जो परम आनंद में जो भी इंसान होते हैं, जो भी महात्मा होते हैं, वो कैसे रहते हैं। तो यदि एकदम सिंपल बात करें तो वो बहुत सहज रहते हैं। वो सुख दुख दोनों से ऊपर उठ गए हैं, क्योंकि उनको पता है सुख होगा तो दुख भी होगा, और दुख होगा तो सुख भी होगा। तो ये दोनों से ऊपर आनंद में रहता है, सहज रहता है। और कहते हैं आनंद का कोई भी ऑपोजिट वर्ड नहीं है। सुख का दुख है, दुख का सुख है, पर आनंद का कोई भी ऑपोजिट वर्ड नहीं है। तो वो एक में आ गया परम आनंद में। अब जब भी कोई व्यक्ति परम आनंद में, जो महात्मा लोग हो जाते हैं, तो ऐसा समझ में आता है, हमारे अभी तो लाइफ में जो भी आनंद के परिस्थितियां आती हैं, मौके आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टी करते हैं। लोगों को भोजन के लिए बुलाएंगे, या बाहर बड़े रेस्टोरेंट में पार्टी देंगे, बहुत सजेंगे, जगह को सजाएंगे, बहुत लोगों को बुलाएंगे, बहुत प्रकार के भोज बनेंगे, गिफ्ट का आदान प्रदान होगा। पर जब ये परम आनंद की स्थिति होगी जिसकी भी, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ऐसे पार्टी वार्टी करते होंगे। वो अपने मजे से रहते, सहज भाव से रहते। उनको पार्टी देने की या लेने की कोई भी शौक नहीं है। दे दी किसी ने, ऐसे ही बुला लिया, सहज भाव में चले गए, या किसी को बुला लिया। तो ये लोग पार्टी नहीं करते, ये अपने अंदर ही पार्टी करते हैं, मजे में रहते हैं। किसी ने आदर दिया ठीक है, नहीं दिया ठीक है, सबको लेट गो करके मजे में रहते हैं।